नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 मई 2022 प्रातः 9:45 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, भूमि पुत्र मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर मित्र राशि में 27 जून तक रहेगा और इन 42 दिनों में मंगल आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल के जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़े थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु राशि शनि की राशि में गोचर करने के कारण आपके कार्यों में जो रुकावट आई थी वो दूर होगी, धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी और मित्र राशि में गोचर होने के कारण आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और इसके बाद भी मंगल के शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद मंगल का गोचर मेष राशि में हो जाएगा जो मंगल की स्वराशि है। इस तरह पूरे 3 माह तक मंगल के शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे। तो बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि मंगल क्या है, गुरु क्या है, गुरु मंगल युति का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, और उसके बाद बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और देवगुरु के युति के प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और देवगुरु की युति को ज्ञान और शक्ति का संगम कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम और उत्साह है, और अगर मंगल कुंडली में बली हो तो आपका भाग्योदय करा देते हैं। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। मंगल के प्रभाव से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बली मंगल आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्रदान करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। आप निडर और साहसी होंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरे जोश के साथ करेंगे और समाप्त करके ही दम लेंगे। मंगल प्रधान व्यक्ति डैशिंग पर्सनालिटी का स्वामी होता है। सुगठित व्यक्तित्व, ओजपूर्ण वाणी और हेल्पिंग नेचर के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों का मन मोह लेते हैं। जिन जातक की कुंडली में मंगल बली होते हैं वो सेना और पुलिस में आसानी से जॉब प्राप्त करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। आंतरिक और या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी भी सिखाते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अपने बाहुबल से दुनिया में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा है, तो आपको मंगल को जानना होगा, मंगल को समझना होगा, मंगल को बल देना होगा और उसके लिए मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल आपके भीतर त्वरित निर्णय की क्षमता तो बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी भी करा देते हैं जिससे गलत निर्णय के कारण नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मंगल क्रोध और अहंकार को भी जन्म देते हैं। यहीं पर देवगुरु की भूमिका शुरू होती है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपका व्यवहार संतुलित रहता है। देवगुरु जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जिससे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। देवगुरु धन के कारक हैं और आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के बल पर
जीवन में प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। देवगुरु और मंगल की युति बनने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक हैं और मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है। देवगुरु और मंगल की युति व्यक्ति को चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाती है। ऐसा जातक जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला, अपनी बात का पक्का, साथ ही साथ ज्ञान का साधक और न्यायप्रिय होता है। जब मंगल और देवगुरु की दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो जीवन में धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर मंगल और गुरु की युति का प्रभाव। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और हंस महापुरुष राजयोग के बनने से देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतना अधिक वृद्धि कर देंगे कि जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या, चाहे वो कार्य क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशंस के क्षेत्र में आ रही हो, हर समस्या से बाहर निकलने का मार्ग देवगुरु आपको बना देते हैं। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है और मंगल का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, मित्र की राशि में हो रहा है। और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है, गड़े हुए धन का होता है। तो मंगल यहाँ पर आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल भूमि के कारक हैं। तो आप बड़े बिल्डर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, या फिर भवन निर्माण के क्षेत्र में प्लॉटिंग या कॉलोनी डेवलपर के रूप में आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में भी आप धन अर्जित करेंगे। गुरु और मंगल की युति आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। मंगल इच्छा शक्ति के कारक हैं और मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको अच्छा प्रशासक बना देंगे और आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं मंगल। मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी के जीवन में भी लाभ और उन्नति को देखने को मिलेगी। लेकिन पारिवारिक रिश्तों में और लव रिलेशंस के लिए मंगल की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल आपके स्वभाव में उग्रता लाएंगे और इससे पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपको नए नए काम मिलेंगे, जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। खास करके वो जातक जो कि टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें सभी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अधिक ऊर्जावान बना देंगे। साथ ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में भी वृद्धि करेंगे और इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव यानी विदेश से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश से व्यापार व्यवसाय है अगर आपका तो उसमें लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें लाभ होगा। और दूसरी बात ये है कि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, और अगर आप विदेश में जाकर मेडिकल के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी लाभ की स्थिति बनेगी। विश्वव्यापी ख्याति दिलाने वाले होते हैं मंगल।
यहाँ पर 23 मई तक शुक्र का गोचर रहेगा और मंगल भी साथ में है, तो आपको नया घर, नया वाहन, सुख सुविधा, ऐशो आराम के सभी साधन प्राप्त होंगे। और 23 मई को शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, तो लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैवाहिक संबंधों को मजबूत करेंगे, आपके विवाह का भी योग बनाएंगे। और साथ ही शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो प्रचुर मात्रा में आपको धन का भी लाभ कराएंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो जॉब के साथ साथ आप कोई साइड में व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं, या जीवन साथी आपका जो है कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकता है, जैसे कोई बुटीक है या ब्यूटी पार्लर है, इस तरह का कोई कार्य जो है। और चूंकि एकादश भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और यहाँ केतु का गोचर है जो कि आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से धन का लाभ करा देंगे। और मंगल की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की अगर आपकी इच्छा थी, कोई भूमि भवन खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में मंगल थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन देवगुरु यहाँ पर हैं और देवगुरु के प्रभाव से किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं घटेगी। और साथ ही साथ देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुरु और मंगल की युति जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं मंगल और गुरु की दृष्टियों के बारे में। मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा कर ले जाएंगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। और चूंकि देवगुरु की भी दृष्टि है, तो आप व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। मंगल सेनापति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाले पुलिस अधिकारी, ये सब दिग्बली मंगल के कारण ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। दिग्बली मंगल नौकरी में उच्च पद दिलाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां दिलाते हैं। आप कोई नया व्यापार, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और कारपोरेट जगत के लिए भी मंगल का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल पारिवारिक जीवन में या लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में भी तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे धन के मामले में। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर और इसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा। मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा कर के बहुत अधिक उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो यहाँ पर अष्टम भाव में देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट दिला देगी, यानी अगर आप पर किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली है तो उससे आप बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल और गुरु कमज़ोर हैं तो उनका उपाय ज़रूर कर लें। चलिए बात करते हैं उपायों और सावधानियों पर।
मंगल का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की उपासना। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 21 मंगलवार का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा या लड्डू खाएं और गरीबों में बांटें। मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन इन सब का दान करें। मंगल का रत्न मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद। मिट्टी के गमले में लाल पुष्प वाले पौधे लगाएं। छोटे भाई बहनों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं और चांदी का एक चेन या छल्ला धारण करें। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। साथ ही साथ आप किसी भी स्थिति में वृद्धजनों, गुरु का, माता पिता का अपमान ना करें। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आप मंगल और गुरु का उपाय करेंगे तो गुरु को भी बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा और आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार।